अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपयावदेतो विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका अखिल दुरित पुंजम दंसनम देहभाजाम भवजलनिपोतम पावनम पावनानाम परम पुरुषधामं प्राप्तं स्वादितानां श्री राम चरण चरणं सततं नमामि। जेयं सदा परिभवग्नममितदोहं तीर्थास्पदं श्रीमविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक आज अविनाशी घटघटवासी भक्त वांछा कल्पतरु परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं और बहनों, पावन प्रसंग भक्त मार्ग अर्थात भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा का पावन प्रसंग चल रहा है और इसी प्रसंग के अंतर्गत कल आप हम सभी ने परम वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के परंपरा में एक महान रामचंद्र जी महाराज की चौथी पीढ़ी में एक बहुत ही अद्भुत महान तपस्वी महापुरुष का अवतार हुआ, जिनकी महिमा आज तक उस क्षेत्र के लोग अपने जीवन के साथ में आत्मसात करते हैं और अनेक क्षेत्रवासियों के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ब्रह्मलीन अडिग्राम जी महाराज, उनकी कृपा से एक भक्त का नाम चला, लोग कहने लगे राम नटे तो रामलाल नटे, और वही परंपरा चली आ रही है। उस रामद्वारे की महिमा में हजारों लाखों लोग युग युग से उसको मानते आ रहे हैं। कल आप हम सभी ने 168वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई और आज भी उनका दाग तिथि और दूसरे रूप में चूंकि गांव में आज भी उनकी स्मृति में नगर भ्रमण ग्रंथ का, ताकि नगर में सत्पुरुष का आगमन होता तो आदि व्याधि बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो रामचंद्र जी महाराज की वाणी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जुलूस राधा अष्टमी के दिन निकाला जाता है। कभी दिन को निकाल लें, कभी रात को निकाल लें, ये वहाँ के गांव के लोगों के ऊपर निर्भर पड़ा, जैसी व्यवस्था। संत हैं और कोई आयोजन चल रहा है तो दिन को निकाले, देखो बाहर के लोगों का आगमन ज्यादा रहता है। और संत नहीं है, केवल गांव वाले
और जो बाहर से आए वो तो रात्रि का जागरण करेंगे, रात्रि पर्यंत रुकेंगे, इस मान से रात्रि को निकाल। घर घर उस ग्रंथ का पूजन होता है, पैदल पैदल चलते हैं नंगे पैर, कोई भी व्यक्ति पाँव में चप्पल जूते पहन करके जुलूस में नहीं जाता। हर घर के बाहर आंगन में सड़क के ऊपर ही एक बहुत पवित्र आसन बिछायत कर दी जाती और वहां पर जिसने ग्रंथ अपने सिर पर उठा रखा है वह, और यदि संत है तो वह एक पटिया लकड़ी का रख दिया जाता है और उसके ऊपर वो खड़े हो जाते हैं। पूजन जो अपन करते हैं, कुमकुम, अक्षत, दीपक, आरती, प्रसाद, भेंट पूजा, हर घर के लोग, गांव छोटा पर जुलूस प्रारंभ होने के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में वापस लौटता है। तो इस प्रकार से दूसरे दिन गांव के लोग मिल करके सभी घर घर से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बहुत ज्यादा मात्रा में लाए चाहे कम मात्रा में लाए, हर व्यक्ति आटा सामान सीधा रामदारा ले जाते हैं और जितने भी साधु ब्राह्मण आसपास क्षेत्र के उन सभी को भोजन उसी से कराते। तो उसी क्रम में यहाँ पर भी कल रात को 12 बजे तक जागरण का कार्यक्रम, उनके ब्रह्म समाधि जो उनकी पर्ची है, जो उनकी महिमा का ग्रंथ है, उसका पाठ किया। और चूंकि कल भी उनकी वाणी का पाठ प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था और आज भी उन्हीं का दिन के बाद 3 दिवसीय करीब करीब कार्यक्रम हो गया। तो यह कार्यक्रम 2 दिवसीय, तो उनकी वाणी का जो ब्रह्म समाधि ग्रंथ उसका वाचन चल रहा है, की महिमा है। अडिगराम महाराज गुण के तोले कहिए, मैं कहा महिमा करूं कर कुछ नाही बनिए। ब्रह्म रूप परमाण राम को ए दो नाही, ब्रह्म रूप परमाण राम को ए दो नाही। अवतार धार करे आए जीवन को मोक्ष दिवाई। अडिगराम महाराज की तुम समृद्ध हो संत जी, सुंदर दास वंदन करे आप कृपा हो हसत जी। भाव दिया है कि आप जैसे महापुरुषों की तुलना में किन संतों के साथ करूं, किनको आपके बराबर बिठाऊं, किससे आपकी तुलना करूं। मैं आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता हूं और आप तो साक्षात ब्रह्म के ही अवतार हैं, मैं तो इतना ही मानता हूं। और आप सर्वसमर्थ महापुरुष हैं। जेते बिचरे सहज सुभाई, राम नाम गुण बेपरवाही। गुरु को सिर पर बिचरे सहजे, राम नाम को निर्भय भजे। निर्गुण गिरवरत रहे करारा, लाखों भला बुरा नहीं धारा। अपना हाथ में भजन रहाई, राम नाम गुण ज्ञान बजाए। आठों पर ध्यान के माई, तस्मा मुख मुन रहाई। मुख राम उचारे, गुरु शब्द हृदय में धारे। भूख लगे बस्ती में जावे, मन पावे तो रोटी खा लावे। भूख मापे के जीव तृप्त करावे, एक गिरा ज्यादा नहीं लावे। ये उनके जीवन चरित्र का वर्णन है कि वो कहीं पर भी सहज भाव में विचरण करते और भगवान के नाम का, राम के मंत्र का जाप करा करते और हर समय गुरु ज्ञान को हृदय में रखते, गुरु महाराज के प्रति अनन्य निष्ठा और किस्मत। और
राम का नाम का जाप करो, निर्भयता रखो। अपन तो कभी राम राम बोलते बोलते कभी डर लगेगा, लोग पड़ोसी सुन लेंगे तो वो क्या कहेगा, अरे अभी तो भजन कर रहे हो। अपने को ये डर रहता है, भय रहता है। जय जयकार बोलने भी एक बार तो जोर के, दूसरे और धीरे, तीसरी बार और धीरे, डर लग जाता और धीरे आंतरिक डर की आदत कराने की क्यों बोले। अरे भैया आप जानते हो यदि जय जयकार करोगे तो आपके शरीर के अंदर आंतरिक जो बीमारी की गठाने हैं ना वो, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि एकदम जोर से आवाज होती है, जैसे मकान कांच में तड़क जाता है, जोर की आवाज। उसी प्रकार से आप परमात्मा के नाम का जय घोष इतनी जोर से करेंगे तो आपके आंतरिक विकृति की गठाने टूट जाएगी, फूट जाएगी और आप निर्मल हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष जय जयकार करवाते हैं। वे अपने हाथ में हरदम मगन रहते और हर व्यक्ति को राम के नाम की महिमा का वर्णन करते, किसी प्रकार का संदेह नहीं, निसंदेह रहते। और अक्सर उनके नेत्र, चश्मा कहते हैं आंखों, अपना तो इस चश्मे को कहते हैं, पर चश्मे का अर्थ देखना आंखों को, अर्थात कहीं पर भी हो उनके आंखें बंद, दुनिया को नहीं देखना होती, क्या नेत्र बंद, बहुत कम। और भोजन की भूख लगे शरीर को तो नगर में चले जाए, मां करके ले आए, और एक गिलास भी ज्यादा नहीं डालते, जितनी जरूरत है उतना ही ये उनका संयम भोजन, संयम नीर, संयम वजन महातरीर, थोड़ी रोटी लावे भाई, परिग्रह तो बहुडर पावे, जो ले जाए जब राम पुकार, घर घर राम नाम पुकार, आयो प्रदान पावे भाई, आप जाए कर झोली लाए। और उनका हर काम नियमित सीमित, भोजन भी संयम का, और पानी भी उतनी जितनी जरूरत है उतना ही, पीने के लिए भी ज्यादा भी नहीं, ढोलना भी नहीं, और बोलना भी वचन, जहां पर 10 शब्द बोलने हो तो कोशिश करते हैं 8 शब्दों में काम हो जाए। फालतू बोल करके अपने शरीर की ऊर्जा नष्ट करना है, क्या लाभ बोलने से, क्या फायदा, कुछ लोग बोलते ही रहते। तो बहुत सीमित, और उनका जो सीमित बोलते उनका प्रभाव पड़ता, मौन रखा करते, और किसी प्रकार का जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान से परिग्रह नहीं। और जीवन में उन्होंने धातु को तो छुआ ही नहीं, चाहे तांबा, पीतल, लोहा, कुछ भी धातु छूते ही नहीं, ये तो परिग्रह है। कोई भोजन पदार्थ ले आए तो उसको भी पा लेते, ऐसा नहीं कि तब कोई बात नहीं है, नहीं जाऊंगा, आगे जाना है। दूजो दास कोई झोली पेरे, पावे नहीं आप मन मेरे, आप हाथ को झोली लावे, तब प्रसाद मुख में पधरावे। अर्थात कोई दूसरे महात्मा आ जाए, महाराज ने आपके भोजन लिया तो नहीं था, कोई भक्त ले आएगा तो कोई बात नहीं, बिना मक्का है। बाकी आप मेरे लिए गांव में भिक्षा लेने के लिए जाओ, नहीं चलाए, क्यों मैं अपने के लिए भोजन के लिए आपको तकलीफ में दूं। आज तो बंधु मेरा काम तो कर देना। पुराने लोगों में ये विशेषता थी कि वो खुद का काम खुद कर लेते और दूसरों का भी कर देते, ये विशेषता थी, ताकि उनका पुण्य क्षीण न हो, खर्च न हो, बचत होती रहे और दूसरे का पुण्य भी अपने को मिल जाए। अपने हाथ से जल भरना, खान के लगना, वृत्ति राखे कड़िंदरारे, तनगारिता बालुचारे, और बहुत कठोर उत्तम व्रत का पालन करते और शंकराजी की तरह रहते। मृग मालवा बिजरे धरे, झटपट नगर महाधिकारे, मालवे में विचरण करते हुए आए शुक्रवार से, और झटपट गांव में विराज।
जहाँ विराजे राम उचारे निर्गुण वृत्ति धारणा धारण धारे गाँव माए नहीं रे कबई दूर गाँव को आप रहे गाँव को वो पर गाँव के किनारे दूर बस्ती के अंदर बीच में नहीं गाँव से दूर रहते कोई जाग कोई मंदिर ना आए खुली जगह में आप रहा और कहीं पर भी मकान या मंदिर कुछ नहीं खुली जगह में वृक्ष के नीचे निवास बड़की जहाँ में आप विराजे राम चंद्र तेज ही गाजे और वहाँ एक वट वृक्ष उसकी छाया में जाकर के गाँव आज भी वहाँ पर वह स्थान है वट वृक्ष को तो हमने अच्छी प्रकार से देखा दर्शन किए हमारे सामने वो गिरा और गुरु महाराज ने हमारे बचपन में हमारे को भी उसके नीचे रखा था रामदारा के अंदर तो अभी दिया पहले तो रामदारा के एक तरफ ही था और रामदारा भी जो बना ना तो अडिगाम जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद में वो भूमि वहाँ के भक्तों ने दी और फिर रामदारा पहले लाल नेत्र भजन प्रताप को पाप कर्म तो देखत भागु वहाँ विराजा ध्यान रहे बनमाए गजु में नहीं कर लगे राम स्वरूप भयाए जबी डर में दुख व्याप नहीं तभी एक में एक जीवन आए नहार बलि करन को आए दर्शन करने नित वहाँ जाए बैठ गए वहाँ दर्शन कराए और एक विराजमान एक शेर आ और वो भी उनके पास आकर के उनकी महिमा निज वृद्धि लगाता रही आवे दर्शन करे और नहीं चावे एक पर जो यह होए भाई दूजों पर जो और सुनाए और रोज ही वह शेर उनके दर्शन करे के लिए आता कोई भक्त लोग आ जाते तो कभी जा भैया तेरे से डरे नहीं लोग तेरे से लोग डरे तेरी वृत्ति है पर उसका नियम दर्शन करे एक तो ये महिमा चमत्कार पर्चा कहते चमत्कार को दूसरी महिमा बता रहे एक पर्चो यह होए भाई दूजो पर्चो और सुनाए बल्कि नीचे आप विराजे तरफ ना कोई आगे जाजे और वट कल मैंने बताया था कि वट के नीचे विराजे यहाँ पर तुम्हारा सब नाग सर भयंकर हुआ है सब नाग कोई आगे आजे बल में तू निचो एक सर्पा कालो नाग होए कर निक्षा आए रे वाले संसदाए नदी आंगली राम कहाए और आकर के उन महात्मा को जो बैठे हुए करते उनको 10 उंगली और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा राम बोले हस्त कमल की उंगली जानू जहाँ आए थे दूर डसारो और हाथ की उंगली में उन्होंने डस देखो आप एक में परमाए तारो बुलावो आयो नाए रामपुरा जी आज्ञा पाई दोई प्रचार तो दिया गिनाए और भैया मैं यहाँ तो आई गया हूँ और तेरे बुलाने से तू नाराज भी हो गया तो भी कोई बात नहीं तेरे बुलाने से तो आया नहीं और परमात्मा ने मेरे को यहाँ भेज दिया मैं आ गया अब तू भी रहे और मैं भी रहूँ तेरा काम तू कर ले पर रहना दोनों को है मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा तू भी रहे और मैं भी रहूँ रामपुरा की आज्ञा पाई दोई प्रचार तो दिया सुनाए तीजो पर जो और कहाए सावधान हो सबे सुनाए झोली पे गवन कराए वहाँ आए कर राम कहाए गए गरमाई रोटी लाई रोटी ऊपर अमर ले आई और तीसरी महिमा और बता रहा कल मैंने कहा था कि भिक्षा के लिए गए रोटी लेने के लिए तो वहाँ पर रोटी के ऊपर अब भी बच गया भूल से कोई जान करके नहीं द्वेष से नहीं ईर्ष्या से नहीं गलती हो गई भूल से कि महात्मा आए चले जाएंगे सब्जी तैयार नहीं है तो उनकी जगह भोजन क्या करें तो गुड़ रख दो रोटी पर वहां पर अफीम दे दी अमर दिया गई घर में आई रोटी लाई रोटी ऊपर अमर ले आई प्रेम माई के जो सुनने लगी हांडी अमर की जाए उगाड़ी जी पा गया भाई वहाँ कमर हो ही जाए और वो लेकर के बड़े प्रेम से रही थी वो मटके को हांडी भी बोलते गाँव की भाषा में और उसको बड़े प्रेम से स्वामी जी गुरु महाराज ने पा लिया दौड़िया भगत करे परिणामा महाराज पाप बहुत कमाना और जैसे मालूम पड़ी दौड़ कर
गए, जब तक तो उन्होंने वह रोटी को भी उसमें पानी में घोल करके अफीम को भी घोल करके पान कर। माफ करो सदगुरुदेवा, बार बार में चरण में देवा, अब आकर के बार बार क्षमा प्रार्थना करते हैं, गलती हो गई, अब इसका कोई उपाय करें। जो गुरु जी भक्ति हो, माफ करो हो नाथ, बहुत गुरु में आपका तुम अनाथ का नाथ, और बहुत विनती की, प्रार्थना की कि मेरे से गलती हुई, मेरी पत्नी से गलती हुई, परिवार वालों से गलती हुई, आप क्षमा करें, त्राई माफ। और आप अनाथों के नाथ हैं, हमारा सत्य एक तुम्हें एक ही भाई दिन अगर घड़ी प्रमाण प्रधान क्या आया जल नहीं खुद समान, और साधु सन पंदला रहे जल कोई भी ना आए, श्री दुर्दु लामो कब जाने का आय। और एक समय की बात है कि सूर्यास्त की वेला आ रही, एक समय ऐसी भाई दिन अधघड़ी प्रमाण, थोड़ा सा आधा घड़ी जीने दे गया। प्रसाद अर्जुन क्या आयो, भोजन तो कहीं से सहज भाव में आ गया, भोजन तो आ गया पर जल नहीं, भोजन आ गया पर जल नहीं, जल नहीं बूंद समान, और भोजन आ गया पर एक बूंद भी जल नहीं। साधु धर्म बदला रहे जल कोई भी ना आए, और कितने संत, स्वामी जी महाराज खुद हरेराम जी महाराज, उनके साथ में 15 साधु और, कितनी दूर जाने का आए, और कितनी दूर से पास में तो है नहीं महाराज, दूर है, वहां से आना पड़ेगा, और कब जल लाएंगे और कब छानेंगे। रामत में संत परंपरा में जल को छानना बहुत जरूरी है। अभी तो परंपरा में बहुत परिवर्तन आया संकेतों में, पर हमने जो दृश्य देखा, वो चीज देखी और उसका भी प्रयोग किया कि जल छानने की अपने आप में क्रिया हो। एक मटके को कम से कम जल छानने 15 बार धोना, वो पानी नीचे नहीं गिरना। अपन तो पानी नाली में वो पानी नहीं गिरना, उसी पानी से बार बार क्रिया करके वापस झोली में डाल करके 2 मटके साथ। और परीक्षा भी होती है, तुम्हारे को जल छानने की प्रक्रिया कितनी याद है, तो झोली बनवा दे, और जब झोली बनते ना पानी छानते तो ये सब दिखने लगता। एक मटके को छानने में कम से कम, एक तो जल छानना का आराम आधा घंटा, और आजकल वो नेट आने लगी जाली, कपड़े का क्या रानी मारा बहुत घाटा चलता ही नहीं, तो कितनी सारी। तो यहाँ पर कब तो जल लाएंगे, कब मंगाएंगे, और कब पानी छानेंगे, और कब पिएंगे, कब भोजन करेंगे, आधा घड़ी तो ज़्यादा तो सूर्य रहा नहीं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं होगा, और ये भोजन लाए तो उपयोग क्या होगा, सब लोग भूखे रह जाएंगे। अणिग्राम महाराज जी विराजा ध्यान लगाया, कमंडल खाली पड़ो देखो पेट भराया, और उन्होंने आंखों में नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, उनका पास में जो कमंडल पड़ा था वो खाली था, सब जानते पानी है ही नहीं इसमें, पर जैसे अणिग्राम जी महाराज ध्यान धरा, उस कमंडल में ही गंगा जी प्रकट हो गई और वो भर दिया। अणिग्राम महाराज जी विराजा ध्यान लगाया, कमंडल खाली पड़ो देखो पेट भराया, जब ऐसी फरमाइया जल जावे तो लो, कमंडल तू धर दियो तुम भी भर लो। एक कमंडल पड़ा और इसमें जितना भी पानी भरना तुम भी भर के लो आराम से। ये पात्र तुम भी एक पात्र। संत लोग जो है ना धातु की का उपयोग नहीं करते, आज भी संतों के पात्र वही है। अब उसमें कमियां बहुत आई, पर फिर भी कांच के पात्र, लकड़ी के पात्र, या तुम भी आता है एक विशेष प्रकार का फल होता है, और उसके लिए तो कहा जाता है कि तुम्बा तरे ने तुम्बा तारे, तुम्बा तरे और तुम्बा तारे, और तुम्बा पकड़ ले तो कभी नहीं भूखा मारे। यदि आपने जीवन में तुम्हें की विशेषता है कि वह चाहे वह पानी से भरा हुआ हो या किसी सामान से भरा हुआ है और पानी में डाल
दोगे तो भी तिरेगा, खाली है तो भी तिरेगा और भरा हुआ है तो भी तिरेगा। वो पानी में डूबता नहीं है। पुराने लोग बड़े बड़े जो है बेल में तुम्हें लगाते और नदी को पार करने के तुम्हें का सहारा उसके ऊपर लकड़ी बांध देते तुम्हें को माध्यम से और इस किनारे को उस नाव के माध्यम से तो तुम्बा तरे और तुम्बा तारे और तुम्बा पकड़ ले और तुमने तुम्बा पकड़ लिया तो ये चमत्कार है। वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं, किसी जरूरत नहीं मिले। और ये पूछे तुम्हें देवो कोई आया, अरे जिनको भी पानी पीना है पानी लेना है इस कमंडल में से भर लो जितना भरना है। अब कमंडल बिल्कुल छोटा था, उनका हम 15 जनों के तुम भी कैसे भरेगी, पर किसी छोटी किसी की बड़ी और छोटे से कमंडल में से सभी के तुम भी भर गए, सबके 5 भर गए, सबने जल भी काफी पार कर लिया, भोजन भी कर लिया, सभी भोजन कर चुके, कमंडल खाली ना आए। और ये पूछे सभी देवो कोई आया, और सबका काम हो गया और कमंडल ऐसा कैसा जल से भरा हुआ। एक परिचय हो भी भयो सब ध्यान दे तंत्र, कहाँ तो जल आया और कला अनंत, और कहाँ से जलाया, कौन आया, बर्फ पानी तो एक बूंद भी नहीं था, कब आया, कैसे आ गया। दे दे प्रजा भया गाँव गाँव पर महान, इतना प्रजा के दिया आगे अनंत बगान। और जहाँ पर भी जाते उनकी महिमा उनके चमत्कार वे फैलते रहते और गाँव गाँव में नगर नगर में उनकी महिमा फैला करते। मैं आपको उनकी महिमा का कितना वर्णन करूं। और अनंत प्रजा भया मोपे की ज्ञान जाय, थोड़ी सी वर्णन करे भूत परमाणु सुनाय। और बहुत सारे चमत्कार हुए और मेरे गिनती हुई भी याद भी नहीं है। अपनी बुद्धि के प्रमाण से 2 3 4 महिमा के शब्द कहे हैं। सुंदी वाला देश में आप विराजा जान, कर दे सर्व पावन करो निर्गुण भगत प्रमाण। सोनवाल क्षेत्र में आप विराजमान है और देश सर्व पावन, उस क्षेत्र में हिंसक वृत्तियां बहुत, हर व्यक्ति हिंसा, चोरी डकैती आदि और स्वभाव वार्तालाप जो है तामसी प्रगति। पर ऐसे क्षेत्र में भी जाकर के उन्होंने उन लोगों को दिया। और ऐसे ऐसे गांव हैं आज भी जो हिंसा को महत्व देते। पर कुछ गांव के नाम बता दूं मैं आपको ऐसे कि सोनवाड़ क्षेत्र में ऐसे गांव भी है जहाँ पर उस सीमा के पास में कोई भी व्यक्ति बलि के लिए या कसे को बेचने के लिए जानवर को ले जा रहा हो तो वहाँ के गांव के लोग कहते भाई दिया हमारे सीमा में मत आओ, इधर से दूसरे सीमा में नहीं आना। हमारे गांव में कभी हिंसा नहीं होती, हम बने किसी समाज के। तो ये तो इस प्रकार से आज भी उन गाँव में इसी प्रकार के हो, चाहे सोंधिया समाज के लोग राज ले रहे हो पर हिंसक है वो, फिर भी वो उस गाँव में काम नहीं करते। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे महापुरुष हुए हैं, और प्रजा भया मोपे की न जाए, थोड़ी सी वर्णन करे भूत परमाणु सुनाए। सुंदरी वाला देश में आप विराजा जान, देश तरफ पावन करो निर्गुण भक्त प्रमाण। और उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ठावी ठावी कोटड़िया समेत दे जाए, सुंदरी वाला देश में रामत करने जाए। सर्व कोटड़िया विचरता ज्ञान सुनाता जाए, राम नाम में धर्म है सबको देश बताए। वाल्मीकि मारता मन में नहीं ज्ञान, नारद को मारने गया बिना बात गई परमान। वो अगर माँ बताया राम नाम को जान, मन में सोच विचार कर धारे सतगुरु ज्ञान। जिस प्रकार से नारद जी ने वाल्मीकि को ज्ञान दिया और अहिंसा वृत्ति छोड़ दी, उसी प्रकार उस क्षेत्र में भी अड़ीराम जी महाराज ने लोगों को ज्ञान दिया और अहिंसा वृत्ति उन्होंने त्याग दी। तुलसीदास जी दियो अर्जुन का ज्ञान, आपन उल्टे जान के चरण। अर्जुन का ज्ञान दियो जब आयो उपदेश, घर में उपजाई के करे गया ज्ञान
मन में दया विचार के दीनों ज्ञान सुनाय, कार्या अनगिनत वे गिनती परमान, सुंदरता सुनाय यो राम धन जान, राम रूप ही जान, अडिग राम महाराज दे बड़े संत बुद्धि अंग, राम नाम धन भगतियो। महात्मा जी कहते हैं कि मैं उनकी महिमा में इनको साक्षात ही परमात्मा के राम रूपी दे और उन्होंने लोक कल्याण के लिए अवतार लिया था। अडिग राम महाराज बड़े बुद्धिमान रहे, भजनानंदी पूर्वे की चावरे धीरे जीवन में लिया गुरु को सीधरे, पर यहाँ सुंदरता मन माही बड़ा गंभीर, सुंदी वालो देश आपसे रखिए, जय आई छाड़ियो दर्पण नगर के माए आप चले आइयो, वहाँ तीन थोड़ा रहा आगो फिर चालना, पर यहाँ कहे सुंदरदास आगे को झावना, मृग मार में छाव छोड़ और ही देखनो, हाथ कमंडल ले गला में मेखला, अब रामत कर चला छोड़िया देख को परवा देख और की चला गया रेत को, वहाँ तो चाल्या आप सर को दुख भयो, जल बिन तड़पत मीने दे दुखी भयो, सबने अर्जी करी विराजो यहाँ जी, पर यहाँ जब आने या कहीं चले गाँव जी, और जहाँ जहाँ विराजते लोग उनकी श्रद्धा थी और वहाँ से विराजते वापस रवाना होते तो लोगों के आंखों में अश्रु है, वो जाने नहीं देना चाहते। हर जगह थोड़े दिन विराजे, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, भक्ति का रंग लगा और आगे बढ़ गए। वहाँ तो बधाया आप मेवाड़ मुल्क में क्या लिया, बेतराज चला अभी महाराज जी, मेवाड़ मुल्क के माही आप पधारिया, जहाँ विराजे आप राम नाम गुण गावता। एक प्रकार से मालवे से सुंदीवाड़ से मालवा का करते फिर मेवाड़ क्षेत्र, मुल्क मेवाड़ में आप पधारिया, उदयपुर देववासा और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर आदि है, वहाँ से उदयपुर पता है। अर्ज राणा करे होत मन भाव तू चरणदास कोई महासाता, और महाराज ने उनके चरणों में विनती प्रार्थना की, महाराणा ने आप कृपा करे वहाँ पधारिया, राय के होत मन भाव साथी साचो, और राजा के मन में उनके प्रति अनन्य प्रीति भक्ति जगी। दास सुंदर गए प्रीति देख लो राम ही संतु राम राजो, दो कोस सामा राणा जी आइया, चरण को परत कर आप मुक्ता, पाए मुक्ता जगती जामा पग बंडा डाले, बहुत पूजा मन की दो युक्ता, चवन अरुछत तब होता चाल ही सोर्ण पुष्प के वर्ता जाए, सुंदर ही दात में बातिया का तुम हाथ ही जोड़ा रचितनाए। एक प्रकार जैसे महाराणा को मालूम पड़ी कि अडिग राम जी महाराज जैसे महापुरुष हमारे मेवाड़ में आए, उदयपुर क्षेत्र में आए, तो वो 2 कोस दूर आगे उनको लेने के लिए। बताओ, कल्पना करो कि राजा महाराजा दरबार स्वयं उनकी सेवा में कितने उच्च कोटि के महात्मा होंगे, और उनके मन में कहीं से भी धन माल की कोई इच्छा नहीं, धातु तो छूते ही नहीं थे, पर हर व्यक्ति की अपनी मनोरथ होते कि महापुरुषों का संग हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इस प्रकार से बड़ी जोड़ जिस प्रकार अपन आचार्य से सापड़ा पिटाधीश्वर को यहाँ बुलाते हैं, प्रणाम करवाते, पगमंडी बिछाते हैं, और बैंड बाजे के द्वारा कितनी बार आपने भी जुलूस देखा नगर में, उसी प्रकार से दरबार में उदयपुर में महाराज जी की पधरावनी करें। सुंदर ही दादी बात करने हाथ ही जोड़ अनुकेतनाए, बाजा ही बजत अति परम पूजा तू एक अति चढ़े भाई, सत्य बांध का बजत बाजा करे जन जनान जो बोल आए, आप ढीला राम जी को तार धार कर आइया डगी राम जी नाम कहाए, चरण की रज की दात में हो सही, सुंदर ही दास कहे भाई, बीज बाजार में होई करे चालिया, सर का लोग दर्शन ध्याय, नाना जी संग में भाई बेटा सभी, सोनावती सब लाल लाल भाई, और राणा जी भी आए, उनके पुत्र भी आए, परिवार वाले भी, और 16-32 जो उम्रा उनके हैं उदयपुर महाराणा की परंपरा में जितने भी छोटे मोटे ठिकाने, वो सब उनके स्वागत के लिए आगे आए, खड़े हुए पधरावनी में। पधराइया उच्चवती प्रेम राणा लिया, प्रेम भाव मन माही लाए, दास सुंदर कहे कलु की वक्त में जग का सुख राणा लाए दी। और
इस प्रकार से सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग के समय में एक महान यज्ञ संत मिलन का, संत दर्शन का राणा ने किया। राम द्वारे माई पधारा कंद जब ही राणा आरती करे आपके हाथ तबे बहुत पूछो मन माई भई जब दुनिया पर राणा जी जब लियो कलो माई कर के दर्शन ए दो जब लियो राय लिया कलयुग के माई ने सुंदरदास उच्चार गए धन तुम्हारो भाग जी। इस प्रकार से उदयपुर में महाराणा जी ने उदयपुर रामद्वार में महाराज जी की पधरावनी कराई और अपने आप को कृत्य माना। भाग तुम्हारो धन है हो राणा जी तो होया जेता पधारिया ढील राम जी होया। महिमा चार विराजा वाई महीना चार विराजा वाई चौमा कर वही ध्यान कराए। राणा जी ने दर्शन करे राम राम सब करे और वहां पर कितने दिन विराजे 4 महीने का चक्षुमान किया और बराबर रोज ही नित्य नैमित्तिक रूप से राणा जी दर्शन करने और उपदेश सुने जाते हैं। अब चौमा तो बीतो भाई राणा के खेत जो हो ही आए दर्शन में बीतो पर जुड़ गयो राम रजाए तो कुछ भयो चौमा था चलो साथ पधारो रामचंद्र के आगे पधारो गांव बेदड़ा मात गंगा बेदड़ा की होए बंगा और फिर चौमा था पूरा वहां से प्रस्थान किया और बेदड़ा नगर में। अब वो नहीं चाहते थे कि गांव छोड़े यही विराजे अर्थात संत को हर व्यक्ति ये चाहता है कि संत यही रहे और यहाँ रहेंगे तो हमारी भक्ति होगी, साधना होगी, तपस्या होगी, मनुष्य जीवन सफल होगा और हम अनेक प्रकार के निंदनीय कर्मों से बचेंगे। संत व्यक्ति को प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में बुरे कर्मों से बचाते हैं। और वहां से वेदना बधार उदयपुर तो बोल तो होई जहां तुम विराजा तो ही अवराना जी सुनिए पाए ये संतरम गया दर्शन मिटाए और मन में भूख लगी। अब संत तो यात्रा रामत करके रवाना हो गए तो फिर दर्शन के लिए गए। बहुत अर्जन विनती करे वंदन करे बहुत मन भरे कृपा करके भैरू चली आवा बहुत प्रेम में भया उजावा गणमाई पधार्या जब ही राणा चल पड़ा है तभी गणरनवाद के माई पधारा देखो मुख राम उचारा राजा पगा पड़ी है जब ही चरणों रज निर्धारो तभी एक कोटि जन्म के चुड़ाए राणा भाग दर्शन बिन पाए राणा जी की खेत भई आगे दरद को पड़ गई बाती आगे। एक प्रकार से निवेदन किया महाराज आप यहाँ तो पधार गए पर नहरवज पधारे आपकी पधारना तो हुई नहीं, वो तो हमारी परंपरा के मान से आपके दर्शन करने हाजिर ही नहीं। लेकिन कृपा करो ये आप दयालु हैं आपको एक बार फिर वापस पधारना है तो वापस महाराज जी नहरों में पधारे। संत खुदी मन में भय मस्तक में जो हाथ राणा जी को भाग्या सदुर करे सनात और जब विनती की तो महाराज जी के मन में कृपा हुई और राणा के माथे पर हाथ रख दिया और कहते हैं कि आज मेरे भाग्य खुल गए। राणा जी ये देखे नंदन हो संत हो आप काई दे राजी करो तुम ले वो नहीं राज। महाराज मैं आज कृत्य होगा मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप राज भी नहीं लेते संपत्ति भी तो नहीं लेते मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास जो है वही तो दूंगा। राजपाट ले वो नहीं ले वो कोई गाँव कोई भेंट चढ़ाए हो तुम मेरे मन जाओ। अब मेरे मन में कुछ भेंट करने की इच्छा हो रही है आप कृपा करो कि मैं आपको क्या भेंट करूं। सद हारो या कहीं राणा तुम तू बात हमको कुछ चाहिए नहीं कहाँ रात का पाठ। अरे जी महाराज ने कहा कि राणा मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं आपने तो राम भजन करना है और यदि तू चाहता है कि मैं कुछ करूं तो तेरे यहाँ खूंखार पे खूंखार जो बंदी है अपराधी और वो खूंखार भी है और किसी को तो लोगों की गलती के कारण उनकी कोई गलती नहीं थी पर लोगों की शिकायत उनको तुमने जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा जो बंदी है 500 बंदी छोड़ दो मैं ज्यादा नहीं कहता पर तुम्हारे यहाँ अपराधी हो कैसे भी हो जो जेल खा रहे हैं और
भर तक जेल में चढ़ते रहेंगे तो उनको छोड़ोगे नहीं। ये तुम्हारा प्रशासन की व्यवस्था है। पर यदि तुम चाहते हो कि मैं आपकी कोई सेवा करूं तो ये आप जो तुम्हारे जेल में जो बंदी खाने में बंद है उदयपुर जेल में, इन सभी को बंदियों को कारागृह से मुक्त कर दो और मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसे दयालु कि अर्थात ये लोग दुखी हो जेल में जाने वाला सुखी थोड़ी रहेगा। जो घर की सुविधाएं है वो घर की सुविधा जैसी उसको क्या जंगल में जेल में थोड़ी मिलेगी। वाई घड़ी चुड़ाइया या संदूर की चीज और उसी समय राजा सामने जो है आदेश दिया, राणा ने आदेश दिया ये तदुर ऐसी गई पंथ छुड़ाया आज छोड़ा की गई या गई दंडन हो साध। और जैसे छुड़े तो उनका क्या ऐसे महात्मा को धन्य धन्य। आज तो कितने ही महात्मा है और आते हैं जा रहे उपदेश दे रहे भेंट पूजा लेके चले गए पर हमारे चरण शुद्ध किसी ने नहीं। अरे जिन्होंने जेलों से मुक्त करा दिया तो ये 84 जेल रूपी जेल में भी अपर पर फंसे हुए हैं। वो ज्ञान दे करके उपदेश दे करके हमारे को 84 लाख योनि रूपी जेल से जमराज की जेल से छुड़ा देते हैं। तो बाहर की जेल से छुड़ाने में क्या नहीं हुआ। तो ऐसे महापुरुष मदद किया। निंदक बेरी सब खड़ा दुख पावे मन माय बाय कुछ देवे नहीं ऐसन सुहावे नाय। बहुत सारे लोग निंदक भी बुराई करने वाले भी हैं और बाहर तो दरबार के सामने कुछ कह नहीं सकते पर फिर भी निंदा करने वाले को अपने आदत से बांध दिया पर संत को कोई परवाह भी नहीं है। बाय कुछ केवे नहीं ऐसन सुहावे ना। बाहर कुछ इन लोगों को संत को अच्छा नहीं लगता। संत के दर्शन अच्छे रहते। संत पधार्या है थे निंदक मन में रोय इनकी जैसी मानता हमें कुछ नहीं होय। और वो क्या सोचते और इनको इतना मान सम्मान, इनकी इतनी कदर, इनके लिए इतना भोजन प्रसाद, इनके लिए ऐसी व्यवस्था, हमारे को कुछ नहीं पूछे। हम भी दे रहे, हम भी तो मनुष्य हैं। अरे भैया संतों की उदारता, संतों का त्याग, संतों की तपस्या तुम्हारे में कहाँ है? संतों की सहनशीलता तुम्हारे में कहा? तुम तो एकदम से बाहर आ जाते हो, उबल जाते हो। जिस प्रकार से पानी छोटे मोटे नाले में थोड़ा पानी गिरे और उबल जाए, तो बड़ी बड़ी नदी उबलती है क्या? मालूम ही नहीं। राणा जी बदराए आपने कार्य किया स्वरूप सिंह जी राज ज्योति के माई मिलिया। और ये महाराज जी को थे ये स्वरूप सिंह जी, दरबार स्वरूप सिंह जी। ऐसा जंगलों माए कोई बिरला ये कहिए सेवक राणा जिता आपने तपर धर्मन दइए। ऐसा संत जो धन है अरे ग्राम महाराज जी सुंदर राज नंदन करे मोई गोए करो तुम पार जी। ऐसे व्रत बिनती लगा 15 होई के बीत जैसे वर्त भीतर लगा 15 होई के बीत याद चुरा की नहीं राम जाने गुरुदीत। और गांव में विराजिया वहाँ जीव के पार मोपे गिन आवेली मोमन तब उचार। साहिबपुरा पधार्या स्वामी साहिबपुरा पधार्या स्वामी महामत देव विख्यामी क्यों मातु करने वे गया आप उनका को खबर से पड़ा मारी दे चलेगी बाई आप रहेगी या यूं जाए जाने आप राम गुरु जाने और कोई वेदन जाने। और इस प्रकार के वहां पधारे और फिर सापुर में डाकुमास किया। वहाँ विराजा राम का आए एकांत में से ध्यान लगाए निर्गुण वृत्ति रहे करारा गुजर मुनि की याही धारा बड़ा ज्ञान में राजमंदा वैज्ञानंदी पूर्णानंदा। और वहाँ विराजे और विराज करके उन्होंने सापुर उनका प्रधान गुरु द्वारा ये रामकृष्ण संप्रदाय के जितने भी राम द्वारा है वैसे इसके 4 भाग है। सापरा हम लोग सापरा की कहलाते। रेड कुछ संत जो रेड के वो अपने इस क्षेत्र में बहुत आती ही नहीं। खेड़ापा वो भी इधर नहीं है और शीर्षक एक प्रकार के 4 वो सब बेवार मारवाड़ में ज्यादातर है। बाकी तो सापरा का तो दूर है प्रचार प्रधान है। निर्गुण
रहित ऊपर राजे भूपा, अर्थात जन प्रजा के ऊपर राजा मान होते हैं, किंतु राजा के ऊपर भी मान संत हुआ करते हैं। वेद कहती प्रजा को वेद दुग मुग अनुभव देवा गापराए देवा सत्पुरुषा की करे देवा राजा तन्मन अर्पण देवा राजा के मन में वो तेरी मेवा जो जल बिना तर्पे में नमावा। इस प्रकार से जिस प्रकार से उदयपुर के महाराणा उनको मानते थे, उसी प्रकार सापुरा के नरेश जो है वो भी उनको उतना ही मानते थे। अडिग राम महाराज को राजा मनभो भाव दास सुंदर के वे कहा ये मेरे मन जाव सदगुरु पूर्ण ब्रह्मता अब कुछ धारी मां दुई जाता जगा राम जो प्रसन्न और चातुर्मास 2 महीने पूरे हुए और 2 महीने करीब करीब पूरे होने के बाद में राजा जिज्ञासे के रूप में रोज सत्संग में आते, पर शरीर को जाना ही छोड़ना ही है। बड़े सत्पुरुष राम ही दरद तार्या अनंत जीव उन्हीं मानो जीव सिद्ध जो चंदर नहीं कोई चंदर मानो आप राम दूजा नहीं काम। इस प्रकार से वे बड़े सत्पुरुष थे और राम के समान ही दर्शन दिया करते। अनेक अनेक जीवों का उन्होंने उद्धार किया। जिस प्रकार भगवान राम ने हजारों जीवों का उद्धार किया, उसी प्रकार उन्होंने भी उद्धार करते हैं। उन्हीं मानव जीव वही ब्रह्म के रूप से सीधे सिद्ध जुमन चंद्र, और जिस प्रकार से सिद्धता में चंद्रमा की चांदनी सीधा रहता है, उसी प्रकार का स्वभाव और किसी प्रकार द्वंद्व नहीं, मानो आप राम दूजा नहीं काम, और केवल राम का ही स्वरूप थे। राम को परतन यही चाले जग को देख भये वे वाले, अब मैं गजोधारी ज्योति माय समावने ही कमल बांध तैयारी हो या रामपुरा में सदगुरु पोया सब संता को वंदन करिया राम नाम उचार दुनिया गुरु चरणा को ध्यान धराए चरण लगे सबको समझाए राम नाम की जो हो पाए जो तुम्हारे कार्य में जाए। और सभी लोगों को उन्होंने सब भक्तों को संतों को एक ही उपदेश दिया गया। अब मेरे को शरीर तो छोड़ना ही है। महापुरुष जो है जिस प्रकार से अपन के बाहर जाते तो बच्चों को भलावन देते हैं, जब अपन बाहर जाने यात्रा में जा रहे हैं तो परिवार के जितने छोटे रहते हैं उनको भलावन देते हैं, भाई ऐसे रहना ऐसे रहना। उसी प्रकार महापुरुष भी इस लोक को छोड़ करके मुक्ति लोक के अधिकारी होते हैं, तो वह जो है सभी भक्तों को ज्ञान देते हैं कि ज्यादा उपदेश की इस प्रकार की परंपरा है। रामचंद्र महाराज पधारा कलयुग माई सतयुगों की दास द्वारका दास जुआई जिनका भया है शिष्य हमारी दास संयुक्ता जाका देते भया अड़िग जल जानो मुक्ता अड़िग राम महाराज है हरिभक्ता का अड़िग राम महाराज है हरिभक्ता का धाम बिंदी सुंदर दास की मोहि करो तुम्हारा पार। रामचंद्र महाराज नगर भूमंडल माई काका द्वारका दास जुगाए जाके पोता अड़गे रामचंद्र करारे अड़ग राम जी मत धारे गुरु मार विचारे। वो परंपरा की बात बताते हुए कहते हैं ये उनसे भी उच्च कोटि के महापुरुष थे थोड़े, पर उनका त्याग तपस्या साधना अपने गुरु से भी बढ़ाना, जो ज्ञान दिया और गुरु भक्ति में लीन देने वाले बड़ा त्याग गंभीर शांत चमरण जो लिया मिष्ट वचन सुख ले लिप्त नहीं मनमत किया और मधुर वचन, और किसी भी प्रकार की वस्तु से किसी भी प्रकार का लिपायमान नहीं, गंभीर बोलना ये उनकी जीवन का स्वरूप था। और अब जो क्रिया को समझ उन्हीं से जानो कार्यों की सही मान भाग पर मानो। और इस प्रकार से जब वह शरीर छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने अपने मान समय दिया कि साल जो कि 1909 में भाद्रा सुदी तिथि का क्रम आगे पीछे में होता है, अष्टमी की रात और जो उनको अंतिम संस्कार किया गया ये नौमी की के दिन दिल्ली आप नौमी बताइए दारजी नौगी दही भात पादो परमान दुती दीदी नौमी मानवार सोमहीवार और झूठी जुंगी डार आज्ञा बात समाचारा वेग भगत जगत का अडिग्राम जी संत धन्य
भगति बदावन नदिग ये राम चंगा को मानवन्न और ये कलयुग में आए हैं तो भक्ति बढ़ाने के लिए आए। अधिक राम महाराज धाम राजा धाम रे मिला जोत में जोत नहीं कोई आन रे हमको गैया छोड़कर करा कहाँ आज रे परियावे के वे सुंदर दास चेन मोहि नाम चेन नहीं मो आज गुरु मम धाम पधार्या गया जोत के माय मोहि बहु सागर तार्या सबको सबको हो यो सोच कहे सब जीव रे परिया सुंदर दास मन समझ रहे अरे पीवरे पीवरे बिजली चमके जन्मई यूं चमके मेरो मन सदगुरु मेरा पो गया परम धाम सुखमन परम धाम गैया गई हमको छोड़ गया क्यों हमको वे छाड़ कर राम शब्द में मिल गया पधारा हे धाम रजा मुख राम गया ज्योति माए आवे तिरनाई छोड़ी ये दे बयान देव विजा राम माई सत्संग समाज जानी ड्यूटी दे राजो नहीं ने चार्यो हे गने मिले गुरु देव मिले जन जान बुंद बुंद के समान मिले दत्त माई दुरति समाए यूं आप समाए रहे निर्काय रहे निर्भाव नहीं कोई चाव मिले गुरु धाम तेरे मुख राम आगे गया तंत्र जहाँ भूगंत छोड़ी हे काया सवे सोच आया सजिए जुंगी मिले रक्त पुंजे कहे कुंजनाए समझ मन माए ये गुरुदेव कह गए देव रोवे तब साज कहाँ गुरु आज मिटाए ब्रह्मवाद पावे दुख साज रोवे हरे भक्त भय अलिप्त नहीं कहीं लिप्त रोवे हे राय मिले सब आए रोवे सत्संगी निहारे अंशी कहाँ गुरु अडिग मिला ब्रह्म माए सूरत समाए कहे सुंदर दास लाखों चरण पास मेटो मम ताप करो तुम जाप धन्य गुरुदेव नमो संत देव छाड़ो कलि युग मेटो हे दुख गया सत्य धर्म नहीं जब धर्म मिले गुरु रंग करे गुरु संग मिले राम माए वेरु आवे नाय। एक प्रकार की महिमा के शब्द कहें अडिग राम गुरुदेव गया हे धाम को राम राम का शब्द समाये शाम को सब संत सुखिया भया देव से सरवरे परिया सुंदर दास मन समझ गुरु को देवरे हरिग राम महाराज कहा गया आज रे मिला ज्योति के माय फिर नहीं साज रे संता को मन भरे नहीं बहु रोए रे परिया हरि गुरुदेव बिना नहीं कोई रे हालांकि ज्ञानी है तपस्वी विद्य फिर भी शोक तो सभी को होता है। कोई व्यक्ति प्रियजन देह छोड़ करके जाता है तो दुख तो होना एक स्वाभाविक है, ये मानव जीवन की प्रकृति है। तो जितने भी महात्मा संत हालांकि जान तो वो जानते थे और ये भी जानते थे शरीर नाशवान है, फिर भी एक पीड़ा होती है, दर्द होता है, आ होती है कि हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब वापस आने वाले नहीं। वैसे गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं इतना विश्वास होता है कि वापस आएंगे, पर ये तो शरीर छोड़ के जा रहे हुआ। दाम पधार्या आप गया ज्योति के माय पश्चात विज्ञाति सात एक शीतन माय धाम पधार्या संजन एक शीतता सोय जुगत राम जी नाम मन उन बालक छोटा होय। और उस समय जब साफ समय शरीर छूटा उस समय संत समाज जो था वो 50 था और उनके जो शिष्य थे वो एक शिष्य था बालक जुगत राम जी। दाम पधारा है गुरुदेवा 50 जिज्ञाति सब अनभेवा एक चीज बारे गति होई रोवे नेन कहाँ सोई निराश होई कर रह मुरझाए बहुत उदासी कहीं न जाए मात बिना जो दुख दावे पावे दूध बिना रोवे नेन भरावे। जो उनका शिष्य था बाल स्वभाव में बालक ज्यादा उम्र नहीं तो उसको धोना ही है, उसको इतना ज्ञान का धाम पधार्या संजन तबे करे प्रणाम सिख जिज्ञाति सब मिले यो गुरु को नाम। इस प्रकार जब उन्होंने शरीर छोड़ा पंच तत्व में लीन हुए तो फिर सभी संतों ने भक्तों ने और जिज्ञाति ने सबने मिलकर के जो है उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। और जो जिस प्रकार से संतों का विमान सजाया जाता आप लोगों ने देखा कि 1999 में परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरुदेव रामदास जी महाराज जी ब्रह्मलीन हुए थे, किस प्रकार से
सजाया गया। उसी प्रकार वहाँ पर भी दरबार के द्वारा ये व्यवस्था की। दिन उगते आप पधारा धाम रे, सूरज उग्यो तोई ज्ञान को थाम रे, ज्ञान सूरज गए उठ कलु के माए रे, पर यहाँ सुंदर दास अब कहे अंधेरो होई रे। अर्थात ज्ञान का सूरज अस्त हो गया, अब तो अंधेरा ही भाव दिया है। आज गुरु जी मेरा धाम पधारे, जरूर चिकित्सा का आए। सगल सुन गुनी से नौकी कहिए, सोमत गुनी से नौकी कहिए, भादो मास से नौमी लइए, समाचार तो बार कहा है दिन से आप सदाए। राम 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 प्यारे गुरु शब्द हृदय में बजारे। और 2015 में सदैव पूज्यपाद श्री मुक्तिनाथ जी महाराज जरूर के नाम पधारे, और उस समय जो व्यवस्था अपने यहाँ से गए वो यही व्यवस्था वहाँ पर की चलावा जिसे बोलते हैं। इस प्रकार से शोक भी होता है। सीता लगाए तरफ मिला दया निराश होया, तरफ रंध गावे दे विरापस मुक्यो होया। और उस समय भजन गाते विरह, उस समय जो है नुगरी काया तेरे क्या गाँव आदि के रूप में जो है वो चलावन की भी भजन बोलते हैं। तो अलग ही ढंग के राग अलग लगती है, भजन तो वही है, पर उनका स्वर ऐसा है कि व्यक्ति नहीं इतना ही कठोर हृदय व्यक्ति हो उसके भी आंखों में सुधारा बहने लग जाती है शोक के अंदर। अब उनका अंतिम संस्कार किया। देखो अब ताती जल नरपट उठी झका चली है तो हो या फेरू ग्रह जाए परक परक मुझो या। और उनके अंतिम संस्कार में जो गया अग्नि को समर्पित किए, फेरू गिरत सिंचाए पलक पलक मुझो, और बार बार बोला जी का ऊपर सिंचन कर बोध गिरत सी जो दे वो अनमोली चीज, सुंदर दास उदास हुए तो गुरु जी रीज। चंदन अबर अमृत आदि जो लकड़ी दुर्लभ, उन लकड़ियों के द्वारा, नारियल के द्वारा, सूखे मेवे के द्वारा उनकी व्यवस्था की गई है। सुंदर दास उदास हुए कहा गुरु जी रीज, एक पर जो दो दियो तो मैं कहूँ सुना। और उसके बाद में सभी के बाद में भी एक चमत्कार ऐसा हुआ जो मैं आपको बताता हूँ। ये सुंदरदास जी महाराज जिन्होंने अपने आंखों से वो दृश्य देखा वो वर्णन कर रहे हैं। एक परचो ये दो वैद्यो जिसनो जो श्रवण से लगाय, गोपिन आर्दन बलियो नहीं कंडी जली दिनाय। और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने जो गोपिन पे लंगोट आर्दन जो बांधने का कंठी माला ये जो है ये जली वो ऐसा कहता। और आज भी हर साल उसके दर्शनार्थ गलपट में साल में एक दिन दर्शन, हर समय बाहर नहीं, केवल एक दिन, और हजारों भक्तों ने दर्शन किए। और आज भी ऐसी कैसी व्यवस्था एक ही है। ये यारों जगदीश दूरा के पूर्ण ब्रह्म राम का आगे ये सतगुरु जी पर जो दियो, बड़ी करने नदी पर जो दियो, फिर उसी से जियादी लाए पर मस्तक ऊपर सभी लगाए, वे दरिया है दर्पण के माई दर्शन कर जो चित्र लगाए। और वो चीज कहाँ रखी हुई है इस पुस्तक के आधार पर जो है वो सब दर्पण में रखे, और उसके जाकर के दर्शन करना। राज्य क्या तरफ मिला करिए बेकुंठ की बारी, बाकी कोई इच्छा नहीं हरिपद में धारे। इस प्रकार से सभी लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद में उस समय कोई साधन तो थे नहीं, आज मोबाइल इतना भेज दो, 1 मिनट के से भी कम समय में सारी दुनिया में तो चले। पर पहले तो साधन कम थे। फिर समाचार दापरा तो खबर किनारे झटपट गांव को मत लिखाए, बाजन को उदास दे होया अनेक राम जी नाम संजोया, प्राणा जान भगते तो होई ए महाजन परवाल जोई, संपूर्ण जी सेठ सवाई वीरबान जी छोटा भाई, वीरबान का पुत्र है रामलाल जी नाम, बहुत उदास मन में भया मन में नींद भरा। इस प्रकार से शापरा से एक पत्र कोरवाल समाज में, महाजन गोत्र में कोरवाल समाज में शंभुरा में वीरबान करके एक सेठ थे, उनके लड़के का नाम था रामलाल, उनके नाम से पत्र गया। और परिवार को बड़ा दुख हो जैसे अपने घर के ही व्यक्ति गया हो। सुनो जी बहुत उदासी आए राम रजाए घूमो कछु कहीं न जाए, मन में बहुत उदासी होया अनेक राम जी राम संजोया, जागू गौर भई जब ही बहुत उदासी मन में
रही, बहुत उदासी मन में आई, दूर चलना को ध्यान नजर आए। दर्पण गांव का गृहस्थी चला सापुरा क्यों तो भैया आ जा। और इस प्रकार यहाँ से दर्पण से भक्त लोग सापुरा गए और वहाँ जाकर के उन्होंने फिर जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था उस जगह जाकर के प्रणाम किया। वहाँ गया, जब राम का आया तब जनता का दर्द कराया, सपना दिया जहाँ तक आए, कर प्रणाम सोच बन लाए। वहाँ तेरहवीं बेरू कीनी धरकर व्यवस्था वहाँ ही दीनी और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया और ये सब व्यवस्था दर्पण के भक्तों ने की। भगवत उठाए कोट में बांधी, ताकू लाए भूमि पर लागे और दर्पण पर लाए ताकि समाधि बनी है भाई। और वहीं से भस्मी लेके आए, अस्थि भस्मी लेकर आए और वहाँ से दर्पण रामदरा में स्थापित हुई। दर्पण का रामदरा बना हुआ है, वह उन्हीं की अस्थियों के ऊपर अड़ेगाम जी महाराज की समाधि में बनी। बाकी महिमा कहूँ उचारे बहुत सुबह मार्ग आनंदकारी सम्मत 19 की गई कार्तिक मास बदी 11 वार मंगल जो नील पूजाए 2 घड़े दिन विदाय काम चलाए। और इस प्रकार से जगम रामद्वारा की स्थापना हुई, इस प्रकार से ये उन्होंने वर्णन किया। और भी बनाई समाधि बहुत पधराई, गाजा बाजा बजे सवाई, चरण पादुका पधरावन चाले, गाँव माए तो लेकर हाले, गाजा बाजा बजे अपारा, चवर मोरजल ऊपर वाला, सुवर्ण चांदी फूल उछारा, रुपया ठन्नी ऊपर वाला, ऐसी विधि चरण पादुका लाए, ऐसी विधि चरण पादुका लाए, बहुत शुद्ध मन भाव पधराए, राम लाल जी सिद्धर लाए, चरण पादुका तुमन भाए, सब मिलकर पधरावन लागे, धीव चरा कर ले मन जागे, वामन ब्राह्मण वे धुनी बहु के रहे, आरती करे बहुत मन भरे, जय राम राम उच्चारे, व्यक्तियों सभी मन सारे, अबे तेरे में करने लागे, शुद्ध भाव मन माही भाग पागे, गाँव चुरासी में बुलाए, परगना को खबर लगाए। इस प्रकार से फिर वहाँ पर उन्होंने रामदरा की स्थापना की भी नींद हुए और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा 13वीं के रूप में भंडारा दिया गया और 84 गाँव में समाचार करवाए। अबे 13वीं करने लागे, शुद्ध भाव मन माही पागे, गांव 84 मिनट बुलाए, 84 गांव के सब परगना को खबर करा और जितने परगने थे उनको गांव रख दिया। कितने का आदमी गिनाना चाहिए, 20,000 की गिनती कराई और कितने आदमी ये भी नहीं, पर उस समय फिर भी एक बड़े बड़े आंकड़े लिए कि उस भंडारे में 20,000 आदमी। आप कल्पना को उस जमाने में कितने दूर थी आपकी जनता के वैसे कम और इतना बड़ा भंडारा किया और कैसी व्यवस्था की है। जो आवे तो सबको जिमावे, बहुत मिनट वहाँ जिमी ही जावे, 1 रुपया सबको दीना, 7 विरामन जोगी लीना। और जो भी भोजन करने आते हैं उसमें दक्षिणा के साधु ब्राह्मण, दूसरे ग्रंथ को लेने वाले नहीं, जो संत थे और जो ब्राह्मण थे उनको जो है 1-1 रुपया उस जमाने के मान से भोजन के बाद में दक्षिणा दी। 1 रुपया का वो दीनो, 7 विरामन जोगी लीनो, जे देवी तेरहवीं कीनी, तन्मन भाव अर्पण कीनी, या तेरहवीं पूजा गई भोज वरनाय, सुंदरता क्या करते विधि में गाय और विधि में गाय, उन घर में कृपा करे हरिग्राम महाराज, माया को दुख विरदे लागे सुन समाज। और उस घर पर जिन्होंने इतना खर्चा किया है कि परिवार ने और उन्होंने कृपा की और माया उनको दी, उन घर पे कृपा करे हरिग्राम महाराज, माया को सुख विदत अर्थात संपत्ति का सुख तुम्हें मिलेगा। हरिग्राम महाराज कृपा उन पे है कीनी, कृपा कर अपर बहुत जन माया दीनी, वाकाई शेठ जन नाम कहाए, या कृपा करे अपार उन्हें सदावर चलाए, वाने ही जन भक्तियों वाही की शोभा जान, माया चरित दिखावन कारण सुंदर दास प्रमाण। और इतना ही संपत्ति उनको बनी मिट्टी से, अर्थात उन्होंने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वे कहाँ जा रहा है गुरु महाराज, एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने पर धंधा तो करना है, स्थिति ऐसी नहीं कि मैं घर में दुकान खोल लूँ, तो मैं तो गाँव में जा बैठ के लाभ कर
अब बैठ करके राम राम को बैठ गया, जिस घर उद्देश्य को लेकर घर से निकला था वो काम नहीं किया और बैठ के गुरु महाराज जो कहते ठीक है बैठ के राम शाम का समय हो गया और जब जाने लगे उसके पहले गुरु महाराज ने कहा कि देख ये नदी के किनारे बैठे हो तुम थारे और इसके किनारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए उसमें पानी है, इन पानी को तोड़ दो, इस पानी को तोड़ दो। मैं अभी सोच से निवृत्त होकर के आता हूँ। अब वो तोड़ने लगा तो पानी निकालते निकालते पानी तो कभी खत्म होता ही। गुरु महाराज ने आके पूछा बेटे क्या किया, पानी खत्म हो गया? तो गुरु महाराज खत्म ही नहीं होता। देख गृहस्थ के घर पर परोपकार में जितना धन लगाओगे उतना आ जाए। जिस प्रकार से बेरी का जल भी समाप्त होता है, धरती के फिर आ गया, बाहर निकाला फिर आ गया, उसी में परोपकार में पुण्य में जितना निकालोगे उतना आ जाए। यह उद्देश्य उस बेरी को उदार है, पर उसकी आंखों में आंसू आ। गुरु महाराज ये भी तो नहीं है, यहाँ तो एक समय भोजन भी नसीब नहीं है, क्या करें? एक समय का भोजन भी नसीब नहीं, गरीबी तो ऐसी है, स्थिति ऐसी है, और करें क्या? वो तो देवे ना, आप कह तो रहे हो तो पानी चुका हुआ। गुरु महाराज चिंता मत कर, तू ऐसा कर, ये मिट्टी थी वो उसी वेदी के पास की रेत दी और मुट्ठी में ले ले और तेरे घर में जो कोठियां हैं उनमें डाल और खोल के देखना मत, किसी को कहना मत और किसी को नटना मत। कहना ही नहीं कि क्या है और नटना भी नहीं। वो एक बार ले जाए, दो बार ले जाए, उधार ले जाए या फ्री में ले जाए, कोई बात नहीं। अपने यहाँ तो लोगों का आवाज बचा लो ना, और खोल के भी नहीं देखा। समय निकल गया और क्षेत्र में नाम कीर्ति फैल गई धीरे 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 कि राम नटे तो रामलाल नटा। उसने वो पैसा जो कृपा से मिली ना तो बस परोपकार गुरु महाराज की सेवा में जगह जगह रामदार ने बना, दरपट में कभी रामदार वहीं बना, उसी ने बना। उनके दो जगह ससुराल रूमीजा में, सुवाता के पास में रूमीजा है, वहाँ पर उनका ससुराल था तो वहाँ पर भी रामदार बना। इधर एक ससुराल भमोरी गाँव पानी में जलमग्न हो गया गांधीनगर में, वहाँ पर भी रामदार। गरुड़ उनका मूल गांव था, गरुड़ में रामदार, आज भी रामदार जल्दी समाधि सब बने। तो जहाँ जहाँ जैसे संपत्ति आती है तो परोपकार, कहीं कुएं बनवाए, कहीं प्योई लगवाई, कहीं धर्मशालाएं बनाई, कहीं घाट बनवाए कि प्रभु ने दिया तो लगाओ ना, मेरा थोड़ी है, उनकी कृपा से मिल रहा है, ठीक है, देने वाला दे रहा। शाहपुरा में जहाँ हम लोग ठहरते हैं संत, मैं तो अभी दूसरी जगह रहता हूँ, हम शाहपुरा में भंडारी जी छतरी में आसन वहाँ पर मैं रहता हूँ। पर जितने भी हो मेरे गुरुवार, जब भंडारी पद पर नहीं रहूँगा तो वापस वहीं पर, अभी सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए कभी भी जाओ, पर उस पद पर नहीं रहने पर धरपड़ का तिबारा कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे, तब वहाँ मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे, सब लोग जानते हैं धरपड़। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना गुरु महाराज सत्यों के लिए स्थान बनाया। ऐसा कितनी ही जगह सदा चालू, कोई भी व्यक्ति भोजन पानी करे, कोई ना नहीं। और उस परंपरा में आज भी, आज तक, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी, गोद की संतान, उनके पहले गोद आए, उनकी भी संतान है, उन्होंने दूसरी गोद की, और उसके बाद में ये वंश चला। तो वो भी भक्त, जो भी परिवार के लोग आज भी रामद्वारे में अपने तन से मन से रहते सेवा। अब वो लोग गाँव में नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य आगे पूरा परिवार कोई नहीं, पर वो मकान जो करीब मेरे अंदाजे गाँव के मानते उसकी कीमत 50 लाख हवेली के मन, पर वो पूरा का पूरा मकान रामद्वारा को भेंट कर दिया, भाई हमारा नहीं, पैसा तो कमाते रहेंगे, ठीक है, सामान्य काम है हमारा, तो होटलें हैं, होटल व्यवसाय है, नाश्ता पानी कराते, हमारा तो हमारा क्या ये अच्छा, ये भी सदाव्रती है, कोई भूखा प्यासा ही आएगा, अरे पैसा दे जाए कोई बात नहीं, पर अपने यहाँ तो ये फलती है, तो उनको वही काम करना है। दरवाजा बनाया,
रामदास जी महाराज की इच्छा से यहाँ दरवाजा बना, सेठ जी तुम्हारा नाम होगा तो ये जो भी वर्तमान बच्चे उनके पिताजी तुम्हारा एक काम ये कर दो, हाँ बोलो चलाएंगे। स्थिति नहीं, सामान्य स्थिति नहीं होते हुए भी जो आ तो इस प्रकार से आज भी उस परिवार में पुण्य का क्रम रामद्वारा के निमित्त कभी ना है ही नहीं। और गांव के लोग भी कोई भी नया काम रामद्वारा करना हो तो पहले सेठ जी आगे होंगे तो वहां करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो, सेठ जी यदि स्वीकार करते हैं तो हमें मंजूर है, और सेठ जी ने मना कर दिया तो हमें मंजूर है। आज भी उनको उतना ही सम्मान होगा। इस प्रकार से यह अडगराम जी महाराज की महिमा का हो गया। करे तेरवी सोए बहुत सुदवन भाव तो द्रव्य लगायो बहुत ताकि गिनती करायो 15 सर्व जन जान रुपया लगाया ताक में बहुत हरत मन माए कहा तक मैं महिमा करूं। अर्थात रसोई में आपको जमाना में सस्ता था, जमाना सस्ते का, पर सस्ते का जमाना हो तो भी रसोई के साधन में 15,000 रुपये लगे। वही तो महाजन के हिसाब तो लिखते हैं। 15,000 लगाया करते मी सोया बहुत आनंद की हो धंधा नहीं होया। कितनी महिमा मैं कहूँ महिमा को नहीं पार। वे सतगुरु जी ने भोगिया सतगुरु तपस में जार। अब मैं महिमा का तू मम गुरु मन जो गुरुआ की तो होया। अमरदास महाराज का आशीष कर गई होया। रामचंद्र महाराज की आया कजनुमाय राम नाम धर्म गतियो कृपा करिए अपाय। जिनका जीव दूत जन द्वारिका दास नाम राम शब्द गलता नहीं कोई आवन जाओ। द्वारिका दास महाराज का आशीष अमरदास महाराज विजय देशु रहते बड़ा चंद मुनिराज। अमरदास महाराज का आशीष तीन है आज। हृदय राम महाराज पुनर्लिग्राम महाराज राम लगन महाराज जी तीनों ही संत प्रमाण। सुंदरदास वंदन करे मेरा गुरु जान। अर्थात कोई किसके कितने संत हुए शिष्य हुए उनका वर्णन किया गया है। और चीज बोलता भैया तीन पूजा कर जान तीनों ही समृद्ध भैया एक ही गुरु का मान। अमरदास महाराज का हरिग्राम महाराज मोहन दिशा को उधार करे आप लोगों का। अर्थात ये सब मोहन मतलब उनकी महिमा में कहा गया है अडिगराम महाराज की महिमा को नहीं पार। शेष मुका महिमा करे तो ही न पावे पार, तो ही न पावे पार काम रावण माना। ये वे सदगुरु पूर्ण ब्रह्म राम गुरु दो ही जाना। ऐसा सतगुरु हे मैं कहाँ कहूँ उच्चार। अडिगराम महाराज की महिमा को नहीं पार। वो कहते हैं कि शेष भगवान भी अपने 2000 दीवान से अडिगराम जी महाराज की महिमा का वर्णन करे तो भी पार नहीं पा सकता है, तो फिर मेरी क्या ताकत है इस प्रकार से वर्णन करे। सात समुद्र की शाही करे धरनी कागज होया। सरस्वती लीला लिखे कोई पार न आवे सोय, कोई पार न आवे कोई कलम भार बनावे। कनक पुहुप धर्मार गुरु रत्न को पहरावे। अडिगराम महाराज को महिमा को तू होया। सात समुद्र की शाही करे धरनी कागज होया। वो कहते हैं कि मैं अपने भाव को कैसे वर्णन करूं कि सातों समुद्र की शाही बना दी जाए और जितने भी पेड़ पौधे की कलम बना दी जाए और पूर्ण संपूर्ण धरती पर वो कागज बना दिया जाए तो भी अडिगराम जी महाराज की कितनी महिमा है उसका वर्णन कोई भी पार पा नहीं सकता है। का भेद में करूं धरूंगर का गुरु के आगे। चिंता मणि पारक रूप का गुण लागे। कहाँ चंद्र सूरज होई कहाँ हो कोई देव पारा। महिमा की करी न जाए गुरु मम अपरंपारा। अडिगराम महाराज की जानो पूर्ण नाम। सुंदर दास वंदन करे धन्य गुरु मम जान। मैं उनकी किन शब्दों में वर्णन करूं महिमा गाऊं और वह तो साक्षात राम ही थे। नमो अडिगराम गुरु मम पूर्ण स्वामी कर व्रज सारो पड़ा धंधा धन धाम अजामी
पारद रूपा जान आप सन कार्य देता मानो सूरज ज्ञान देव जन है देता यूं अड़िग राम महाराज के राम गुरा को ध्यान सुंदर दास वंदन करे धन मोहि बड़े विजान। इस प्रकार से अड़िग राम जी महाराज की बार बार महिमा और कीर्ति और आज भी समाधि के कितने ही चमत्कार आदि व्याधि बीमारी और शुद्ध मन से जो भी प्राप्त है। जानते महाराज जी आप बहुत जानते हो, हम तो कोई नहीं जानते। आपकी जो भी इच्छा है जाकर अंदर के ये संबंध आपका मेरा नहीं, हम तो निमित्त है, बता देते बैठे रहते। हम तो उनके नाम पर पेट भर के अपना गुजारा करते, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के अड़िग राम जी महाराज की महिमा का शब्द है। और आज उनकी पुण्यतिथि के पावन पर्व पर यह उनका जो महिमा का ग्रंथ, चरित्र का ग्रंथ और उनके चमत्कारों का ग्रंथ का प्रसंग जो है आप लोगों को सुनाया। आप लोगों ने बड़े ही एकाग्र भाव से कल सुबह भी सुना और रात को भी सुना और अभी भी सुना, अर्थात 3 समय में जाकर के पूरा हुआ। और इसको व्याख्या करें तो वो लंबा पूरा चातुर्मास में निकल जाए ना, तो व्याख्या नहीं होती, पर सहज में जहाँ जरूरत पड़ी मैंने अपने मति के अनुसार भाव दिया है। इस प्रकार से समय का भी आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा और आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए अड़िग राम जी महाराज आप सभी के ऊपर अमृतमय वर्षा करें, आपके जीवन की आदि व्याधि बीमारियां सब दूर हो और जो भी कुछ कल्पना है वो साकार करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। और आप जितने भी भक्त लोग यहाँ हैं, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है थोड़ी देर भजन कीर्तन करें और बिना भोजन प्रसाद किए और भोजन प्रसाद कराना भी है और करना है। आप यहाँ से जाएंगे नहीं, इसलिए आप भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, यह आपकी व्यवस्था है। अड़िग राम जी महाराज की कृपा का प्रसाद आपको सजाओ, संता का प्रसाद देवो ही दुर्लभ जान। शास्त्र में संतों ने तो ये कहा कि संतों का प्रसाद जो है ना ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता का प्रसाद अपन लेते हैं ना कि नहीं लेते? किसी भी देवता के चरण मेरे प्रसाद का आई का प्रसाद, ये प्रसाद माता जी का है, बेरू जी का है, देवी का है, संजय बाबू का, दुनिया भर चलेगी अपन लेते हैं। पर उनको भी संतों का प्रसाद नहीं मिलता, क्योंकि यदि उन्होंने संतों का प्रसाद मिल गया तो उनके भी भाग्य खुल जाते। इसलिए आपने को तो अपन तो गुरु महाराज की कृपा सत्संग में आते हैं, नाम जप का सहारा लेते हैं, गुरु दीक्षा ले रखी है तो सहज में संतों का प्रसाद मिलता है तो कोई संकोच नहीं करे, प्रसाद लेना भी है और लोगों को प्रेम से खिलाना है। यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है। और अपने मान से जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रतिबंध भी नहीं, कोई एक नहीं आपको इतना ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप तो राम राम करें, प्रसाद लें और आपकी जो भी प्रकार की सेवा करना चाहे तन से मन से धन से आप नहीं सब कुछ या आपकी व्यवस्था है, आपका काम है। इस प्रकार अपन घर में कोई देखते हैं क्या? घर के काम के लिए किसी पैमाना है क्या आपका? घर के काम के लिए कोई पैमाना है ही। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेवा के लिए कोई पैमाना नहीं, अपनी अपनी मर्यादा। इतना जरूर मैं कहता हूँ कि अति सेवा में ऐसा नहीं हो जाएगा वैसा कर पड़े, अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी सीमा में जिसकी जहाँ पहुँचे। और इसके बीच में कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो हंस करके जवाब, कोई बात मेरी कोई ऐसा नहीं मेरा अपमान कर दिया, मेरे को ऐसा कह दिया, कभी कभी ऐसी बातें भी आ जाती तो बाद में बड़ा समीक्षा करते बड़ा मन में दुख होता है। पर हो जाता है कभी कभी काम, मेरे को भी कितनी बार छूट जाती है अंदर। मैंने कहा चलो आप अभी 1 घंटे के लिए मोड़ ले लो, क्योंकि मालूम नहीं पड़े, क्योंकि हमें तो दो यदि मैं बोल दूँ कुछ कह दूँ चिड़चिड़ापन तो हमारे इतने थाकी तो वैसे पानी फिर जाए। तो मेरे को तो पूजाना है ना, चाहे गुण नहीं पर पूजाना है तो पूजे मेरे को, माने हाँ बोलते मेरे प्रसंग सुनना, इसलिए पर जीव तो वो छूट तो चलो मोड़ ले लो तब। और अपना क्या, इसलिए भाइयों माता और बहनों, किसी भी व्यक्ति का मन वचन क्रिया कर्म के द्वारा
किसी भी व्यवहार में उसका तिरस्कार नहीं होना है। तो परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा की व्यवस्था। कदाचित किसी बोलचाल में, व्यवहार में, व्यवस्था में जो भूल हो जाए तो अच्छा तो काम आपका और बुरा यदि हो गया तो गलत हो गया, ये सब मेरे को डालना नहीं, सब राम जी का। अच्छा काम सब आपका और बुरे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी के प्रति पुनः अडगानी महाराज किसी चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी के प्रार्थना उनके चरणों में पहुँचाते हुए मैं इच्छा रखता हूँ कि आप मतलब थोड़ी देर नाम जप कर लें और उसके बाद में आरती पूजन और सभी करें जिनका, और उसके बाद में फिर प्रसादी का कार्यक्रम। और पहले बटुक जी भी आ गए, ब्रह्म है भाई, इनके निमित्त अपने को प्रसाद, अपने निमित्त इनका प्रसाद नहीं है, ब्रह्म भोज के निमित्त। ये बात तो ब्रह्म भोज की है, पहले तो सब बोल रहा है कुछ नहीं है, या तो ब्रह्म भोज है जो परंपरा वहाँ की वही है, तो मन में आए कि जो अपने इस प्रकार की व्यवस्था है। तो यह इनके कारण अपने को प्रसाद मिल रहा है, इनको बड़े प्रेम से पूजन कराएं और अपने मान से जो भी कुछ सेवा करना देना चाहिए, इन तरफ से कोई एकाज नहीं। बोलिए सतगुरु उधर तो संकोच करते महाराज, हमारे को पहले आपने नहीं काम भी करते, कौन मना कर रहा भैया, इधर अपना आप ही का आप भी चाहिए करें। तो जितने भी ब्राह्मण देवता आए उन सभी की सेवा करना आपका अपना कर्म है और उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करना। पर इतना एक बार फिर कह दूँ मैं आपको कि अपनी अपनी मर्यादा में कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से, अपने अति निकटता के कारण से उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था में, उनकी आचार विचार में अपना अति भाव और उनकी आचार विचार के प्रतिकूल लग जाए तो अपना सब किया पानी। इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी मर्यादाओं के द्वारा अपनी व्यवस्था